दोस्तों, अगर आप कुदरत की तख्लीक करदा मुख्तलिफ़ जानदार मखलूक का मुशाहिदा करें तो आपको उनमें एक बात यकसा नज़र आएगी कि जैसे वो ज़ाहिर में नज़र आते हैं उनका बातन भी वैसा ही होता है, या सादा अल्फाज में यूँ कह लें कि जैसे वो बाहर से नज़र आते हैं अंदर से वो वैसे ही होते हैं। मसलन आप अगर बिल्ली को देखें तो बाहर से वो फुर्तीली खूंखार नज़र आती है, और अगर आप उसके करीब जाएं तो आपको उसकी आवाज़ में बिजली की सी गरज महसूस होगी और उसके वजूद में फुर्ती नज़र आएगी। इसी तरह अगर आप बकरी को देखें तो वो अगर बाहर से बुज़दिल नज़र आती है तो उसके अंदर की कैफियत भी यकसा है कि वो अंदर से वैसी ही है जिस तरह से वो बाहर से नज़र आती है। इसी तरह आप शेर को देखें, अगर वो बाहर से खूंखार नज़र आता है तो कोई भी बाशऊर इंसान उसके करीब जाने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि ये बात तय है कि अगर वो उसके करीब जाएगा तो वो उसको नुकसान ज़रूर पहुंचा देगा। ये तो थी उन तमाम जानदार मखलूक़ात की बात जिनको हम हैवान कहते हैं, लेकिन वाहिद एक हज़रत इंसान है जो अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद जैसा ज़ाहिर में नज़र आता है वैसा अंदर से नहीं है, यानी इसके ज़ाहिर और बातन में तज़ाद है। अक्सर आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि बज़ाहिर जो वो जैसे नज़र आते हैं वैसे अंदर से नहीं होते। इसी तरह हर इंसान की सोच दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है और हर इंसान का ज़र्फ़ दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। अच्छी सोच और आला ज़र्फ़ी जो कि हर इंसान के पास नहीं होती, ये खुदादाद सलाहियत है, और ज़र्फ़ यानी कैपेसिटी ये भी हर इंसान की मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसके साथ उसकी सोच का बड़ा अमल दखल होता है। मसलन आपके पास कुछ रखने के लिए कोई जगह मौजूद हो तो आप अपनी अच्छी या बुरी सोच के मुताबिक, अपने अच्छे या बुरे शौक़ के मुताबिक उस जगह पर अशिया ला के रखेंगे। अगर आपको कोई अच्छा शौक़ है तो आप अपने उस अच्छे शौक़ के मुताबिक, यानी अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आप बुक्स लाकर उस अलमारी में रखेंगे। और दूसरी जानिब अगर आपको कोई इस तरह का शौक़ है जो कि गैर अखलाकी है तो आप वो चीज़ जो शौक़ के लिए इस्तेमाल होगी वो उस अलमारी में लाकर रखेंगे। इसी तरह अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारे ब्रेन में मौजूद कैपेसिटी यानी ब्रेन के ज़र्फ़ में अच्छी सोचों का एक मजमुआ होगा, और अगर हमारा सोचने का अंदाज़ नेगेटिव होगा तो हमारे माइंड में मौजूद कैपेसिटी में नेगेटिव सोचों का एक मजमुआ होगा। और हमेशा अच्छी सोच वाला इंसान ही आला ज़र्फ़ होता है, क्योंकि उसको इतनी पहचान होती है कि कौन सी बात किस लेवल की है और किस मुकाम पर करनी चाहिए और किस मुकाम पर वो बात नहीं कहनी चाहिए।